Hello everyone, I am sharing with you the fourth part of matrices in which I will discuss with you mathematical induction principle with a suitable example. Mathematical induction principle क्या होता है? What is principle of mathematical induction? Mathematical induction is a technique of proving a statement, theorem or a formula which is thought to be true for each and every natural number n. इंडक्शन इंडक्टिव और डिडक्टिव टू टाइप्स की रीजनिंग होती है. इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स ने ये पढ़ाई होती है +2 लेवल पे या कहीं और लेवल पे. इंडक्टिव रीजनिंग जो होती है वो है फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल और डिडक्टिव होती है फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर. इंडक्टिव रीजनिंग मीन्स इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर कोई स्टेटमेंट पर्टिकुलर है वो प्रूव होती है. तो किसी एक के लिए दूसरी स्टेटमेंट तीसरी स्टेटमेंट तो हम उसको जनरलाइज कर देते हैं. आपने छोटे लेवल पे कुछ एग्जांपल्स पढ़े होंगे. जैसे हम करते हैं राम इज़ ए मैन एंड मॉर्टल, श्याम इज़ अ मैन एंड मॉर्टल, सोन इज़ ए मैन एंड मॉर्टल, देयरफॉर मैन इज़ मॉर्टल. मनुष्य मरणशील है. राम एक मनुष्य है, मरणशील है. श्याम एक मनुष्य है, मरणशील है. सोन एक मनुष्य है, मरणशील है. इसलिए मनुष्य मरणशील है. इसको कहते हैं कि वो टेक्निक इंडक्शन टेक्निक क्या है? जनरल पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो प्रूव करते हैं उसको हम जनरलाइज कर देते हैं अगर वो सभी नंबर्स पर वो प्रूव हो रही है. इसलिए इसको यहाँ मैथमेटिकल इंडक्शन है. कोई आपकी स्टेटमेंट है वो नेचुरल नंबर n 1 पर प्रूव होती है, 2 पर प्रूव होती है, फिर 3 पर प्रूव होती है, n पर प्रूव होती है. किसी और नेचुरल नंबर है m पर प्रूव होती है, m+1 पर प्रूव होती है. तो हम उसको जनरलाइज कर देते हैं. उसको कहते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन. ये मैंने एग्जांपल आपसे शेयर किए हैं. इंडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन और पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस टू ब्रॉड जनरलाइजेशन. इसलिए हम जब जनरलाइज कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं दिस इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. स्टेप्स क्या होंगे? कोई भी स्टेटमेंट है, कंसीडर अ स्टेटमेंट एस, कोई भी नेचुरल नंबर से रिलेटेड है, वेयर एन इज ए नेचुरल नंबर. देन टू डिटरमिन द वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट फॉर एवरी नेचुरल नंबर हमें फॉलो क्या फॉलो करेंगे? चेक वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. क्या वो 1 के लिए प्रूव होती है? क्या वो 2 के लिए प्रूव होती है? सेकंड स्टेप है क्या वो m, कोई भी m नंबर हो सकता है, 10, 15, 20, कोई भी पॉजिटिव नंबर है, क्या उसके लिए वो प्रूव हो रही है? उसके बाद क्या आएगा? क्या m+1 मीन्स अगर 15 है 15 प्लस और करें क्या उसके लिए प्रूव होती है? अगर सभी के लिए वो स्टेटमेंट प्रूव हो रही है तो हम उसको जनरलाइज कर देते हैं. इसको कहते हैं इंडक्शन मेथड. If the above mentioned conditions are satisfied, then it can be concluded that that statement is true for all natural numbers 1, 2, 3 up to n numbers. एग्जाम्पल हम ले रहे हैं इसका. आपकी मैथमेटिक्स की बुक में एग्जाम्पल है. ये एग्जाम्पल है इफ़ a इज इक्वल टू आपकी मैट्रिक्स है 3 - 4 1 - 1 शो दैट n रेज टू पावर n इज इक्वल टू दिस. अगर ये a मैट्रिक्स है, इसको n नंबर से n मीन्स 1 2 3 इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या ये सभी स्टेट्स में सभी नेचुरल नंबर के लिए ये प्रूव होगी? क्या इसके इक्वल आएगी? अगर आती है तो हम कहेंगे दिस मैट्रिक्स फॉलोज इंडक्शन मेथड. इसको प्रूव करने के लिए हम आगे कर रहे हैं. इसको हमारे पास क्वेश्चन है, मैट्रिक्स गिवन है, हम उसको किस फॉर्म में लिख रहे हैं? इस फॉर्म में हमने लिखना है. तो n को सभी n को हमने 1 से a रेज टू पावर 1 है, इसकी पावर 1, तो हमने क्या किया इसको इस फॉर्म में लिखना है. तो 3 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 + 2 × 1. तो 3 आ गया. 1 एज इट इज़ 1 - 4 × 1 1 - 2 × 1 इस फॉर्म में लिख रहे हैं जिस फॉर्म में हमें प्रूव करने को कहा है. 1 + 2n. अगर इसकी पावर 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, इसकी पावर 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा, इसकी पावर 4 है तो यहाँ 4 आगे. क्या वो प्रूव होता है या नहीं? अगर प्रूव होता है, इसके इक्वल रहता है तो हम कहेंगे यस ये इंडक्शन मेथड को फॉलो करता है. अगर प्रूव नहीं होता तो हम कहेंगे इंडक्शन मेथड को फॉलो नहीं करता. अगर इसकी पावर 1 है तो × 1 किया
2 आएगा तो इंटू 2 करेंगे, 3 आएगा तो 3 करेंगे। तो फर्स्ट हम कर रहे हैं 1 से स्टार्ट। पहला स्टेप है यहाँ पे, यहाँ आप लिख सकते हैं दिस इज स्टेप फर्स्ट। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये प्रूव हो रहा है। फर्स्ट स्टेप आ गया। तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया है, 1 मल्टीप्लाई करके देखा a इज इक्वल टू दिस। फिर ना हम सेकेंड कर रहे हैं 2 से, a रेज टू पावर 2 हमने पॉजिटिव इंटेग्रल पावर पढ़ा था इसका, a रेज टू पावर 2 मीन्स a इंटू ए। तो a हमारे पास मैट्रिक्स है, इसी मैट्रिक्स को दोबारा से मल्टीप्लाई करें तो क्या वैल्यू आएगी। मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, आपको ये मल्टीप्लिकेशन का पता है कि कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो 3 इंटू 3 प्लस माइनस 4 इंटू 1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 माइनस 4 प्लस माइनस 4 इंटू माइनस 1। ऐसे सेम करेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। इनको प्लस माइनस किया तो नेक्स्ट जो वैल्यू है वो 9 माइनस 4 माइनस 12 प्लस 4, और अल्टीमेटली हमारे पास वैल्यू आ गई 5 माइनस 8 2 माइनस 3। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, जो हमें फॉर्म पहले गिवन है। क्या लिख सकते हैं, यहाँ हमने लिखा था 3 को 1 प्लस 2 इंटू 1, हम यहाँ लिख रहे हैं 1 प्लस 2 इंटू 2। यहाँ लिखा था माइनस 4 इंटू 1 क्योंकि इसकी पावर 1 थी। अब इसको माइनस 4 इंटू 2, तो रिप्लेस किसको किया, n को पहले 1 से रिप्लेस करके देखा, वही वैल्यू आती है। n को 2 से रिप्लेस किया तो वैल्यू वही आ रही है जो हमारे पास रिजल्ट आया। तो इट मीन्स ये क्या है, यहाँ तक इसको फॉलो कर रहा है इंडक्शन। ये सेम आ गई वैल्यू, ये दोनों सेम है। हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, वही जो फॉर्म हमें प्रूव करने को कहा है प्रूव करके बताओ। तो हम कह रहे हैं यस ये 2 आ गया 2 आ गया 2, क्यों, क्योंकि इसकी पावर को हमने क्या किया था 2 से रेज किया ये वाला। द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 2, तो दोनों के लिए प्रूव हो गया। अब हमने चेक करना है वेदर, लेट अस सी वेदर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m, क्या m के लिए प्रूव है। a रेज टू a पावर m किया तो 1 प्लस 2 इंटू m, 1 की जगह m माइनस 4 था, m किया 1 माइनस 2 इंटू m, जहाँ जहाँ n था हमने रिप्लेस किया m से। उसके बाद हमने प्रूव करना है कि वेदर इट इज़ प्रूव्ड फॉर m प्लस 1 के लिए है तो a रेज टू पावर इंटू m n a करते हैं तो वो क्या होता है a रेज टू पावर m प्लस 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे a से। तो a हमारे पास मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को a रेज टू पावर m को हम फिर किससे a से मल्टीप्लाई करेंगे। a से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, वही सेम मेथड। ये हमारे पास फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू आ गई। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किया, ये वैल्यू आ गई। फर्स्ट रो को सेकंड रो को फर्स्ट से करेंगे, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो ये वैल्यू आ गई। उसके बाद आपकी कैलकुलेशन जो भी है प्लस माइनस करेंगे, इसको कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास 3 प्लस 6m माइनस 4m माइनस 4 माइनस 8m प्लस 4m 3m प्लस 1 माइनस 2m माइनस 4m माइनस 1 प्लस 2m आ गया। अब इसको और मिनिमाइज करेंगे, 3 प्लस 2m आ गया माइनस 4m m प्लस 1 माइनस 2m माइनस 1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 को 1 प्लस 2 लिख सकते हैं और आगे 2m आ गया। नेक्स्ट एज इट इज लिखा m प्लस 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं ये माइनस 1, क्योंकि हमने वही स्टेटमेंट वो लिखनी है तो उसके लिए मैथमेटिक्स में हम अपने अकॉर्डिंग जो है मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो माइनस 1 आना चाहिए, इसके लिए क्या लिखा हमने, इस माइनस 1 के लिए क्या लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस 2, इसका जो आंसर आएगा वो माइनस 1 ही रहेगा। आगे लिखा माइनस 2m, तो माइनस 2m हमने इधर लिख दिया। तो इसको यहाँ से जो कॉमन ले सकते हैं 1 एज इट इज़ रह गया, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया m प्लस 1 आ गया, यहाँ से 4 कॉमन लिया m प्लस 1 आ गया, एज इट इज़ आ गया। यहाँ से हम जो कॉमन ले रहे हैं वो 1 एज इट इज़ माइनस 2 कॉमन लिया तो माइनस 2 वो इसकी जगह 1 रह गया और माइनस m की जगह प्लस m आ गया,
क्योंकि ये आगे ओपन होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे -2 आ जाएगा, यहाँ पे -2m आ जाएगा, तो सेम वैल्यू होगी। तो वही स्टेटमेंट आ गई 1 + m, जिस पावर से हमने इसको रेज किया क्या वो आ रहा है, हमने ये चेक करना है। हमने इस पावर को किससे रेज किया, m+1 से, तो 1 + 2 रेज टू पावर क्या आ गया, m+1। जिस पावर क्या आ गया, पहले 2 था तो मैंने 2 लिखा, 3 आता तो 3 करते 4 है, m आया तो m लिखा, m+1 आया तो m+1 एज इट इज़ आ रहा है। इट मीन्स ये जो आपका आंसर है या जो को स्टेटमेंट है उसको प्रूव कर रही है, इंडक्शन को फॉलो कर रही है। तो हमारे पास सेम एज इट इज m+1 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 आ गया। पहले वाली वैल्यू 1 + 2 है, यहाँ पे भी हमारे पास पहली वैल्यू क्या है, पहली वैल्यू 1 + 2 1 किया, n किया और m किया, m+1 किया। तो एज इट इज़ ये स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन की इस इंडक्शन को फॉलो कर रही है, सभी वैल्यूज़ के लिए प्रूव हो रही है। Therefore the result is true for n is equal to m+1. Thus we can say that this result follows the principle of mathematical induction. तो हमने शुरू कहाँ से किया था कि फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। फ्रॉम पर्टिकुलर मीन्स क्या एक के लिए प्रूव्ड है, क्या दो के लिए प्रूव्ड है, क्या m के लिए प्रूव्ड है, क्या m+1 के लिए प्रूव्ड है। तो सभी के लिए अगर वो प्रूफ फॉलो करता है उसको, सभी के लिए प्रूव हो रहा है, तो हम कहते हैं ये स्टेटमेंट जो है मैथमेटिकल इंडक्शन को फॉलो करती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये ऐसा ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में एक दिया हुआ है वो आप करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। स्टे एट होम, स्टे सेफ। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।